if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! स्वागत है आपका रेडियो उड़ान में। मैं हूं आपकी रिव्यू क्वीन आरजे सोनाक्षी और मैं आ गई हूं आज फिर से कुछ नई मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यू लेकर। अभी लॉकडाउन लग चुका है बहुत सारे स्टेट्स में लगना बाकी है और जिनके में लग चुका है उनको पता है कि टाइम पास करना काफ़ी मुश्किल है और उसके लिए आप देख सकते हैं मेरा शो, जहां पर मैं आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बचाने के लिए आपको अच्छी मूवीज़ का रिव्यू बताती हूँ कि आपको कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए, कौन सी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए और कितना वर्थ करती है कौन सी मूवी और वेब सीरीज़। वैसे ही आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ नई मूवीज़ का रिव्यू और कुछ पुरानी वेब सीरीज़ और मूवी का रिव्यू, जिससे आप हो सकता है ना कि वर्कलोड की वजह से और बहुत काम में बिजी होने की वजह से आपने कुछ पुरानी मूवीज़ ना देखी हो तो आप वो देख सकते हैं और इस टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आई होप आप सब अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे और सिर्फ तब बाहर निकलेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ आप अपने घर पे ही रहिए और जो प्रोटोकॉल्स आप सबको हमेशा से पता है, अब तो शायद हमेशा ही हो गया है क्योंकि हम बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं, पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं और हमें सिर्फ वही फॉलो करना है। हाथ धोना है, सैनिटाइज कर रहना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, बाहर के सामान को भी कंटामिनेट करना है, उनको साफ सुथरा करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और ट्रैवल अवॉइड करना है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें करने के लिए और लोग हैं, जो कुछ लोग सक्षम हो पाए हैं, कुछ लोग नहीं। मेरा डायरेक्ट जो मैं अटैक कर रही हूँ वो गवर्नमेंट पर है। उनका काम था हमें मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनका काम था हमें हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधाएं देना, जिसमें कुछ स्टेट्स बहुत बुरी तरीके से पीछे हैं, बट फिर भी लोग बढ़ चढ़कर जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। अगर आप भी जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में भी आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट करें। उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, आपने कभी कोई बच्चा कंसीव नहीं किया होना चाहिए, या आपको शुगर या डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और उससे ही बिल्कुल जैसे हम फिल्टर लगाते हैं और बहुत कम लोग बचेंगे जो प्लाज्मा दे पाएँ, बट फिर भी हम जिस पॉपुलेशन में रहते हैं उसके हिसाब से भी अगर 10 लाख 20 लाख लोग भी आगे आते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है और आपका ये हीरो मोमेंट बन सकता है कि आप अपनी प्लाज्मा से जो 15 दिन बाद वापस से आपके शरीर में बन जाएगा, उससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। आप अपने एंड से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी के लिए वो करिएगा, हिचकिचाइएगा मत कि इस टाइम पर क्यों किसी की हेल्प करना। यही टफ टाइम है किसी को हेल्प करने की, अपने आप को अच्छा दिखाने की, खुद को अच्छा बनाने की। किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के लिए भी किया जाता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। इसको दिखाने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। इसमें से मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पर ही पढ़ा था कि एक बंदे ने अपनी एक्सयूवी बेच दी बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने के लिए। एक कपल ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेच दी जिससे उन्होंने 8 से 10 लोगों की जान बचाई ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा कुछ बड़ा स्टेप लीजिए, पर आप छोटा मोटा स्टेप ले सकते हैं। अगर आपकी मेट्स हैं आपके घर में और हमें पता है कि कोविड के टाइम पर हम उनको नहीं बुला सकते, तो आप उनको सिर्फ सैलरी दे दीजिए कि
इतने सालों से वो आपके घर में काम कर रही है और आज आप नहीं बुला रहे हैं इसलिए वो आपके घर पे नहीं है, बट वो तो काम करना चाहती थी, आप नहीं बुला रहे हैं, तो आप उसको ऐसे ही सैलरी दे दीजिए जिससे वो अपने घर को चला पाए। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए जिससे सबकी हेल्प हो पाए। ये काफ़ी टफ टाइम है और इसको हमें एकजुट होकर गुजारना है। एनीवे, ये तो कोविड के समाचार हैं, हमेशा मेरे चलते रहते हैं और शुरुआत में ही चलते हैं, बट अब इसको हम ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं अपने रिव्यू को। तो रिव्यू आज मैं जो देने वाली हूँ वो एक जैसे ड्रामा कहते हैं ना, बिल्कुल फुल ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज़ है और ये इस वेब सीरीज़ का नाम है अ सूटेबल बॉय। ये नेटफ्लिक्स पर आई हुई है और ये काफ़ी पुरानी वेब सीरीज़ है, 2019 या 20 की ये वेब सीरीज़ है। इसमें करीबन 5 एपिसोड हैं और हर एपिसोड आपका 45 to 60 मिनट्स का है, मतलब 1 घंटा आप मान लीजिए। और इस वेब सीरीज़ का जो सबसे प्यारा चीज़ है वो है इसकी कास्ट। इसकी कास्ट इतनी अच्छी है कि इसमें ईशान खट्टर है, सहाना गोस्वामी है, तब्बू है, विवेक गोबर, रसिका दुग्गल, नमित दास, विहान शाह, विजय वर्मा, राम कपूर और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। इसमें छोटे छोटे रोल के लिए भी बहुत उम्दा एक्टर्स को लिया गया है। और ये जो आपकी वेब सीरीज़ है अ सूटेबल बॉय, ये एक नॉवल बेस्ड वेब सीरीज़ है जिसे विक्रम सेठ ने लिखा है। और इस वेब सीरीज़ में है कि ईशान खट्टर और लता मेहता ये दोनों एक मेन लीड में हैं और इनकी अपनी अपनी स्टोरी चल रही है। इंडिया अभी नया आज़ाद हुआ है, 1951 का टाइम इसमें शो किया है और बहुत ही प्यारी वेब सीरीज़ है। लव बेस्ड कह सकते हैं इसको, इस फुल फैमिली ड्रामा आप कह सकते हैं। और इसको देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे हम सुनते हैं ना कि 1947, 1950 की जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें सिर्फ क्राइम दिखाया जाता है कि दोनों देशों के तरफ लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई कि यहाँ पर भी तकलीफ़ है, वहाँ पर भी तकलीफ़ है। तो वो फेज़ जो था उसको ना दिखाते हुए इधर एक्चुअल फैमिलीज़ कैसे जी रही हैं। ये इंडियन फैमिली है 1951 में, कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और बस एक नॉर्मल ज़िंदगी की एक लड़की है, उसको अपना पति चुनना है और वो 3 लड़कों को चूज़ करती है अपने लिए। वो तीनों लड़के बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से और वो कैसे अपने हस्बैंड को चूज़ करती है उन तीनों में से। क्या वो अपनी माँ की पसंद का लड़का चूज़ करती है, क्या वो अपने पसंद का लड़का चूज़ करती है, यही इस मूवी का थीम है। ऐसे ही ईशान खट्टर की अपनी एक स्टोरी है कि वो एक हिंदू फैमिली से है जिसके फादर एक पॉलिटिशियन है, उस टाइम के बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं। उसकी फैमिली बहुत रेपुटेटेड है, बट फिर भी वो एक जो मुजरा करते हैं वो उधर उनसे मोहब्बत करने लगता है और वो एक मुसलमान है। और इसी के उनकी स्टोरी इस बेस पर है कि राम कपूर जो उसके फादर हैं ईशान खट्टर के, वो अगेंस्ट हैं कि वो उस मुजरा करने वाली तब्बू जो बनी है उधर जो लीड कर रही हैं कि उनके पास ना जाएं, बट ईशान खट्टर उनसे बहुत मोहब्बत करने लगते हैं और उनके पास जाने लगते हैं, अपने फादर के अगेंस्ट जाते हैं। तो वो एक स्टोरी है और कैसे ईशान खट्टर इन सब से बाहर निकलते हैं और कैसे राम कपूर और ईशान खट्टर का एक अच्छा सा बॉन्ड बनता है। तो मतलब फुल एक फैमिली ड्रामा है। इसके कास्ट मतलब एक बंदा जो फैमिली का छोटा सा छोटा कैरेक्टर भी है वो भी बहुत अच्छा एक्टर कास्ट किया हुआ है और जो उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा है। और वो शायद इसलिए है क्योंकि एक एक्टर बहुत उम्दा है, उनका अपने आप में बहुत अच्छा सा कनेक्शन शो होता है, इंटरैक्शन बहुत अच्छा है। हम जो ऑडियंस हैं उनके साथ बहुत अच्छा सा इंटरैक्शन है, हमें मन करता है कि हम नेक्स्ट एपिसोड देखें। और ऐसा भी नहीं है कि कोई थ्रिल बेस्ड है कि कुछ लास्ट में ऐसा क्लाइमेक्स छोड़ दिया कि हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना है तभी हमें पता चलेगा कि क्या हुआ।
ऐसा नहीं है, बट एक बहुत अच्छा सा स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छी सी बॉन्ड बनता है, तो हमें लगता है कि हमें नेक्स्ट देखना चाहिए, फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसके आगे क्या है। तो ये फुल ऑन फैमिली ड्रामा है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक आध इंटीमेट सीन होगा इसमें, ज़्यादा नहीं है, बट आप फिर भी उसको फैमिली के साथ देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ इस वेब सीरीज़ को। बहुत ही प्यारा, और जो मेरा फेवरेट है इस सीरीज़ में वो है लता के कपड़े। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं उसने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं इस शो पे कि आपका दिल करता है कि ये कहाँ से लिया इसने, इतने प्यारे कलर्स कहाँ मिलते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे तो ऐसी वाली फीलिंग आ गई थी कि ये कहाँ से खरीदे हैं कपड़े। ये इतने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर्स, मुझे तो बहुत 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 फैसिनेट किया उसने। आई होप आप भी इस वेब सीरीज़ को देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप ढूंढ लेंगे जो आपको फैसिनेट करें। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस लॉकडाउन में इस वेब सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी दिमाग वाली मूवी नहीं है, वेब सीरीज़ नहीं है कि आपको दिमाग मारना है। आपको बस अपना टाइम एंजॉय करना है और थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ करना है, ये जो हमारा वक्त चल रहा है उसके हिसाब से। तो आप इसे देख सकते हैं, ये नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। 5 एपिसोड्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरी तरफ से इसको बिग येस है कि आप इसको देखें और अपना टाइम थोड़ा सा एंजॉय करें इस वेब सीरीज़ के। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मैं मिलती हूँ आपको कुछ गानों के बाद अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। Excuse me. तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। आँखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मेरी आँखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मैं सांस चाहे बिना अब होगा ना ये हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार।
थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। थोड़ी किन्नी फ्लाई लगदी, अखियां चुकावे थोड़ी शाय लगदी, तो पिक वाला मैनू हाय लगदी, ओदी भी मेरे उत्ते आए लगदी। थोड़ी किन्नी फ्लाई लगदी, अखियां चुकावे थोड़ी शाय लगदी, तो पिक वाला मैनू हाय लगदी, ओदी भी मेरे उत्ते आए लगदी, आए लगदी। Oh girl, चिट्टा चिट्टा रंग लगे snow girl, फ्लोर ते जावे जदा low girl, सीन तू कर दे slow girl, oh girl you know girl, नाले तेरी friends भी know girl, मुंडा रिची ना विच Forbes girl, बाकियां को है नहीं ना टो girl you know, क्यूटी पाए लगदी, थोड़ी इंडियन थोड़ी थाई लगदी, दिल ना दुखावी मेरा दिल ना दुखावी मेरा दिल टुटियां दी बिल्लो हाय लगदी, कुड़ी किन्नी फ्लाई लगदी। वेख मित्रां दी ड्रिप ड्रिप, लोकी करदे ने ट्रिप ट्रिप, सारे करदे ने कॉपी, असी गेम नू करदे ने फ्लिप 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 फ्लिप। ओ नो तुरदी तो लगदी है स्लोमो, तेरे आगे बाकी सारे सो सो, बाकी मुंडे एनु करे नो नो, ओ नो। हाई फाई लगदी, ब्यूटी तेरी सानू साई फाई लगदी, ठंड च महीना तू जुलाई लगदी, सोनी बड़ी जुत्ती ओदे पाई लगदी। थोड़ी किन्नी फ्लाई लगदी, अखियां चुकावे थोड़ी शाय लगदी, दो पैग वाला मैनू हाय लगदी, ओदी भी मेरे उत्ते आए लगदी। थोड़ी किन्नी फ्लाई लगदी, अखियां चुकावे थोड़ी शाय लगदी, दो पैग वाला मैनू हाय लगदी, ओदी भी मेरे उत्ते आए लगदी। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। तो मैं आ गई हूँ अपना दूसरा रिव्यू लेकर, जो है मुंबई सागा। ये एक मूवी एक्शन मूवी है, फुल ऑन एक्शन मूवी है, और ये मूवी थिएटर में मार्च में आई थी, मिड ऑफ मार्च में, बट लॉकडाउन और कोविड की वजह से इस मूवी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, इसलिए इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने वापस से अमेज़ॉन प्राइम पर इसको रिलीज़ किया है और ये अभी स्ट्रीम कर रही है। तो लेटेस्ट मैंने यही मूवी देखी है और ये फुल ऑन एक्शन मूवी है, तो मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। और इसकी कास्ट भी बहुत नोन है, आप लोग जानते ही हैं। इसमें है जॉन इब्राहिम जो डॉन बने हैं, दूसरे हैं इमरान हाशमी जो इंस्पेक्टर विजय हैं, प्रतीक बब्बर जो जॉन इब्राहिम के छोटे भाई अर्जुन राव बने हैं, और इसमें लीड में है आपके काजल अग्रवाल जो
जॉन इब्राहिम की वाइफ बनी है जुमाना, और इसमें है महेश मांजरेकर जी जो भाऊ बने हैं, और बाकी भी इसमें सपोर्टिंग एक्टर्स हैं रोहित रॉय और शाद रंधवा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टर्स तो नहीं हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई शहर के एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए छोटे छोटे वेंडर्स से, जो कि अपना सामान बेच रहे हैं, और वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं हफ्ता मांगने। सब लोग हफ्ता देते हैं पर एक वेंडर हफ्ता नहीं देता, और वो होता है हमारी हीरो काजल अग्रवाल के पिताजी, और वो हफ्ता नहीं देते और उस वजह से उसको बहुत मारते। और वहाँ पर जॉन इब्राहिम उनको इंसिस्ट करते हैं कि बिना लड़ाई झगड़ा किए आप अपना हफ्ता दे दो और अपनी ज़िंदगी जियो। पर काजल उनको हमेशा पुश करती है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम सिर्फ जिम करते हो, गेम खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, बस इसके अलावा तुम करते क्या हो। पर एक बार वो लोग वापस से हफ्ता मांगने आते हैं, और उसका भाई अर्जुन जो कि काफ़ी छोटा है, 12-14 साल का है, वो वहाँ एक रेलिंग पे बैठा होता है, और वो उसको पुश करता है कि इंस्टिगेट करता है उन गुंडों को कि हम ये हफ्ता नहीं देंगे। तो वो जो गुंडा होता है वो अर्जुन को वहाँ से धक्का मार देता है, और अर्जुन को बचाने पहुँचता है जॉन इब्राहिम। तो जॉन इब्राहिम की जान बसी होती है अपने भाई के अंदर, और जैसे ही वो उसको देखता है कि ऐसा किसी ने उसको मारा है, तो जिसने भी उसका एक हाल किया होता है वो उसका हाथ काट देता है। और इसके चलते वो जो गुंडा था जिसके वो आदमी थे, वो पुलिस वालों को भी पैसा खिलाता है और जॉन इब्राहिम को भी जेल करवा देता है। पर जॉन इब्राहिम इतना दबंग है, इतना बोल्ड है कि वो लोगों से भी नहीं डरता, और जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर खूब फाइटिंग होती है, जेल के अंदर भी बहुत लड़ाई दंगे होते हैं, और आपको इस मूवी में ज़्यादातर लड़ाई दंगे ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है महेश मांजरेकर जी की, जो हैं भाऊ। वो है मुंबई के सबसे बड़े लीडर कह सकते हैं आप, जिनके हाथों ही सब लोग घूम रहे हैं, सब कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं। वो पुलिस हो या गुंडे, सब उनके कंट्रोल में हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। और एंट्री होती है भाऊ की, और वहाँ पर जॉन इब्राहिम को बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग रहो तो तुम्हारे को इस मुंबई में बहुत ही नाम मिलेगा, और तुम यहाँ के डॉन बन सकते हो, यहाँ के भाई बनकर रह सकते हो। तो बस यही स्टोरी है इसकी, और यही दंगे फसाद होते रहते हैं। और मूवी के सेकंड हाफ में एंट्री होती है इमरान हाशमी की, जो इंस्पेक्टर विजय बने हैं, और उनको बोला जाता है कि अगर वो जॉन इब्राहिम को मार देते हैं तो उनको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि जॉन इब्राहिम ने एक बहुत बड़े ही बिजनेस मैन को मारा था, और उसकी बीवी ये क्लेम करती है कि जो भी उसको अमात्य को मारेगा उसको 10 करोड़ रुपए वो देगी अपने तरफ से। तो बस इमरान हाशमी पहुंच जाते हैं जॉन इब्राहिम के पीछे उसको मारने। पर खेल ये होता है कि जॉन इब्राहिम बहुत स्मार्ट होता है, और वो कैसे इन सब चीज़ों से, इनके ट्रैप से बचता है, और उसको पता चलता है कि जो भाऊ है वही ये सब खेल कर रहा है। उसने ही इमरान हाशमी को पीछे लगाया था, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। तो जॉन इब्राहिम ये समझ जाता है कि इसी की वजह से हुआ है, और अंत भी अब यही है कि कैसे जॉन इब्राहिम बचता है, अपने भाई को बचाता है, और कैसे इमरान हाशमी जॉन इब्राहिम पर अटैक करता है। दैट इज़ द होल स्टोरी। तो ये एक बहुत ही एवरेज मूवी है मैं कह सकती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, एक्शन इन द सेंस फालतू की लड़ाई, और जो इसका एंड है वो तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। जैसे अब हाथ वाथ लड़ाई जो हम करते हैं, हाथों से हम देखते हैं, वो तो छोड़ो, कार भी अब पुरानी हो गई है, अब लड़ाई होती है ट्रक में। मीन्स इमरान हाशमी एक ट्रक में, जॉन इब्राहिम एक ट्रक में, और दोनों लड़ रहे हैं, और कैसे एक दूसरे से कौन जीतता है उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा अमेज़न प्राइम पर
हमारी मुंबई सागा को, तभी आपको पता चलेगा कि इसका एंड क्या है। वरना मैंने अगर एंड भी बता दिया तो मूवी देखने का फ़ायदा क्या होगा। अगर ये मूवी आपने नहीं देखी तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं फॉर श्योर। बट अगर आपको ये जो जितने भी मैंने आपको हीरो बताया उनके अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं और एक्शन मूवी देखने के भी आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही एवरेज और सो मूवी है, कुछ भी नया नहीं है देखने के लिए। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत अच्छा हो, एक्टिंग भी सबकी अच्छी है और एक्चुअली सब एक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो अच्छा ही परफॉर्म करें। बट पूरा जो ओवरऑल रिव्यू होता है कि स्क्रिप्ट कैसी थी, स्टोरी लाइन कैसी थी, डायलॉग्स कैसे थे, उन सबको जब हम एक साथ मर्ज करके देखते हैं तब हम एक्चुअल रिव्यू दे पाते हैं और वो हमारा एक्चुअल रिव्यू होता है कि ओवरऑल सब कुछ कैसा था। बट एक्टर्स और जितने भी लोग होंगे वहाँ पर वो सब अपना बेस्ट ही देते हैं। कौन चाहता है कि वो अपना बेस्ट ना दे, तो सभी अपना बेस्ट देते हैं। बट सब जब कंबाइन करते हैं तो कभी कभी वो चीज़ बहुत अच्छी खिलकर आती है और कभी कभी वो चीज़ बहुत अच्छी खिलकर नहीं आती है। वैसे ही इस मूवी में भी ये एक एवरेज सो मूवी है, आप चाहें तो देख सकते हैं बट अगर आप नहीं भी देखते हैं तो आप कुछ भी मिस करने वाले नहीं हैं। तो अभी मेरे नेक्स्ट रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से हमेशा की तरह आपको मिलेंगे कुछ सुंदर बेहतरीन गाने जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो उड़ान पर। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको और उस गानों के बाद मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा चोरी में भी है मजा। किस्मत ने आवाज दी, आएगी फिर जिंदगी, नाचेगी फिर जिंदगी, गाएगी फिर जिंदगी। एक चांदनी एक चांद से कैसे रहेगी जुदा, चोरी 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 जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा चोरी में भी है मजा।
आहा आहा हे हा हा। अपने हुस्न की जरा से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों? अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। अपने हुस्न की जरा से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों? अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई। हो रहा हूँ मैं नशे में चूर क्यों? झूमती हुई फजा से पूछ लो, हो रहा है बेपिए सुरूर क्यों? मेरी जुल्फ की घटा से पूछ लो। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न की जरा से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों? अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। मुझसे गम है और खुशी करीब है, आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है। दूर मुझसे गम है और खुशी करीब है, आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है। झूमता है मेरा अंग अंग क्यों? अपनी रूह की सदा से पूछ लो, बज रहे हैं दिल में जल तरंग क्यों? गीत छेड़ती हवा से पूछ लो। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न की जरा से पूछ लो, चांदनी
से पूछ लो। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नेक्स्ट रिव्यू है रात बाकी है। ये स्ट्रीम हो रही है Z5 पर, आपको इजीली वहां पर मिल जाएगी। ये एक मूवी है जिसके कास्ट हैं पॉली धाम जो वसुकी बनी है, अनूप सोनी है जो कार्तिक का रोल निभा रहे हैं, राहुल देव, राजेश अलहौत का किरदार निभा रहे हैं और दीपांकिता शर्मा जो वानी का किरदार निभा रही हैं। इस मूवी में ये एक थ्रिल बेस्ड मूवी है, मैं पहले से आपको बता देती हूँ, एक सस्पेंस थ्रिल बेस्ड मूवी। तो कहानी शुरू होती है एक मर्डर से। वहां पर एक कमरा है और उधर जिसका कत्ल हुआ है वो वानी एक बहुत पॉपुलर हीरोइन है और उधर ही वहां पर सो रहे हैं अनूप सोनी उर्फ कार्तिक जो अपने आधे कपड़ों में वहां पर सो रहे हैं और उनके हाथ में है चाकू जिस पे लगा हुआ है खून। वो अचानक से उठते हैं और देखते हैं कि सामने वानी का खून हुआ है और वो बेड पे पड़ी हुई है और उसके हाथ में है चक्कू, जिससे वो डर जाता है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सेल इंसान है और एक रात पहले, अपनी एंगेजमेंट की रात पहले भी एक लड़ाई हुई थी और उसको लगता है कि उसकी वजह से उसने क्या खून तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसने बहुत शराब पी हुई थी और उस डर में वो वहां से भाग जाता है। कोशिश करता है कि कोई उसे ना देखे और वो वहां से भाग जाता है। और यहाँ एंट्री होती है राहुल देव की जो कि इंस्पेक्टर के रोल में आए हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पूरा केस क्या है। और ये केस एक बहुत बड़ा केस है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है जिसका कत्ल हुआ था और उनका मंगेतर कार्तिक वहां से गायब है। तो कहानी शुरू होती है, कार्तिक भागते हुए एक कार में पहुंचता है, लिफ्ट लेता है और वो कोशिश करता है कि उस शहर से वो बाहर हो जाए, पर वो हो नहीं पाता और उस कार का बंदा उनको बताता है कि अगर इस शहर में आपको कोई बचा सकता है तो वो है राजा साहब। आप राजा साहब की कोठी में जाइए और वही आपको सिर्फ बचा सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो बस कार्तिक डरते डराते पहुंचता है राजा की कोठी में और वहां मिलती है उसको अपनी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड पोमली दाम जो है वसुकी और वहां पर वो है रानी सा, मतलब उस राजा की वाइफ। और वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था
और ये भी थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि ये गर्लफ्रेंड थी और ये कैसे एक्स बनी, क्योंकि वो इतना गुस्सैल था। अनूप सोनी, कार्तिक इतना गुस्से वाला इंसान है कि उसने वसुकी को भी हार्म किया था, इस वजह से उन लोगों का ब्रेकअप हुआ। और वो पूरी स्टोरी सुनाता है उसको, और वसुकी भी अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसका कैसा चल रहा है राजा जी के साथ और क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये एक थ्रिल बेस्ड मूवी है। इसमें बहुत ही थोड़े कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, 4-5 ही लोग हैं जो आपस में उन लोग का चल रहा है, पूरी कहानी चल रही है। तो आप बहुत इजीली इसका गेस कर सकते हैं कि इसका मर्डरर कौन है। थोड़ी देर बाद आपको गेस करने को मिल जाएगा कि इसका मर्डरर कौन है। बहुत ही सस्पेंस थ्रिल बेस्ड तो ये मूवी नहीं लगी मुझे, इसका स्क्रिप्ट थोड़ा वीक था। बाकी आपको अगर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है और आप चाहते हैं कि कोई हिंदी बॉलीवुड थ्रिल्ड नई मूवी देखें, तो आप ये रात बाकी है देख सकते हैं। अदरवाइज इसको भी आप नहीं देखेंगे तो कुछ आप ऐसा मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं करती है। इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं। तो ये एक एवरेज बेस्ड मूवी है। बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत अच्छी ऐसी कोई स्क्रिप्ट लाइन नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन नहीं है कि आप इसे नहीं देखते तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो नॉर्मल मूवी है, एवरेज मूवी है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। बट मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी बेटर मूवी देखें थ्रिल बेस्ड। अगर आपको देखनी है, आपके पास अगर लिमिटेड समय है और आपके पास अगर बहुत समय है और आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप देख लीजिए इसको। ZEE5 पर आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही छोटी मूवी है, करीबन 1.5 घंटा से 1.25-2 घंटे की मूवी है, बहुत छोटी मूवी है। और जैसे शुरू होती है वैसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ऐसे खिंचती नहीं है बहुत मूवी। तो जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप गेस कर लेते हैं कि अच्छा यही होगा, फिर स्टोरी आपको पता चलती है और ये मूवी एंड हो जाती है। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन पर तो नहीं है, ये मेरी लिस्ट में तो नहीं आती कि आप देखें, बट आप फिर भी देख सकते हैं ZEE5 पर। तो अभी मेरा ये शो ख़त्म होता है यहीं पर। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट संडे 7 बजे यही रेडियो उड़ान पर। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। क्यों? दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है। तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए। ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें हैं करनी तो नजर झुका के करे। ओ ये सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें करनी है तो नजर झुका के करे। मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, ख्वाहिश की जाए।
को। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। आशिक हो जाने में कितना वक्त लगता है, रब के घर में आने में कितना वक्त लगता है। देखा उसे तो ये मालूम हुआ कि जन्नत को पाने में कितना वक्त लगता है। ये जमाना जाने ना क्या कर सकती है, ओ यार मेरे की नजर है दरिया डुबा सकती है। उसका बस चले तो सारा दरिया पी जाए, उसका बस चले तो सारा दरिया पी जाए। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश की जाए। न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते। गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।
मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो, कभी सोचा न हो इतना प्यार करो। मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो, कभी सोचा न हो इतना प्यार करो। तेरा जिक्र है मेरी बातों में तो दिन की तरह है रातों में। हाँ, तेरा जिक्र है मेरी बातों में तो दिन की तरह है रातों में। बस नाम तेरा ही लेती है जो लकीर है मेरे हाथों में। इस बात का तुम एतबार